तो आज हमारे पास है ऑल न्यू लॉन्च हीरो स्प्लेंडर। तो भाई इसमें आपको कुछ भी चेंजमेंट नहीं देखने को मिलने वाला है। लगभग 10-20 साल से जो लेगेसी चली आ रही है आपको वही मिलती है। बस क्या चेंज हुआ है, एफआई। अब इसमें मिलता है आपको फ्यूल इंजेक्टर। पहले कार्बोरेटर आता था, जब BS6 आने के बाद सारी बाइकों से कार्बोरेटर गायब हो चुका है और फ्यूल इंजेक्टर दे दिया है। और कंपनी को भाई देख रहे हैं, टेप लगा लगा कर काम चलाना पड़ रहा है, क्योंकि ये देखिए सेंसर सेंसर भाई हटा ही है लग रहा। इसमें सेंसर का वायर इतना ऐसा है कि भाई टेप लगा के दे रहे हैं। ये तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है हर जगह। और चलिए बात कर लेते हैं बाइक की। तो इसमें आपको मिलता है 97 सीसी का 2 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 7.91 bhp की पावर और 8 Nm का टॉर्क। और इसमें आपको 2 O2 सेंसर मिलेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये डुअल OBD वाली है। और इसमें कोई डिस्क ब्रेक का ऑप्शन शायद अभी नहीं आता फिलहाल। और इसमें आपको मिलती है हेलोजन बल्ब। LED वाला इसके ऊपर वाले मॉडल में आता है, जिसमें कि आपको यहाँ पर डिजिटल क्लस्टर मिलता है, बट इसमें नहीं है। इसमें आपको सिर्फ ऐसे नॉर्मल दोनों एनालॉग मिलते हैं, यहाँ पर फ्यूल के लिए और यहाँ पर स्पीडोमीटर के लिए। तो सिर्फ ये सिर्फ 6 किलोमीटर चली हुई है। और देखते हैं यार निडल स्वाइप मारती कि नहीं। और नहीं भाई, पैशन प्रो में स्वाइप मारती थी, इसमें वो भी फीचर नहीं है। तो कुछ इस तरीके से 2 कीज़ मिलती हैं आपको देखने के लिए। तो नॉर्मल से कीज़ मिल जाएंगी देखने के लिए। और भाई सीट देख सकते हैं कितनी ज़्यादा वाइड, मतलब लंबाई में काफ़ी ज़्यादा, वाइडनेस थोड़ी सी कम है यहाँ पर, बट आप 3 लोग आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। और भाई टैंक जो है इसका काफ़ी स्लीक सा है और काफ़ी छोटा भी है, लगभग 9 लीटर का टैंक मिलता है देखने के लिए। और E20 की बैजिंग मिल जाती है, क्योंकि E20 सपोर्ट करती है। भले से चले ना चले E20 से, माइलेज कम हो, बट E20 चला डालना पड़ेगा आपको उसमें भाई। और यहाँ पर कंपनी से ही आपको यहाँ पर क्रैश गार्ड मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक मिल जाती है कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के साथ में, मतलब पिछली बार लगाएंगे तो अगली भी थोड़ी थोड़ी सी आपकी लगेगी। और बात करें व्हील्स की, तो 18/100 18 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं। 80/100 सेक्शन का टायर मिल जाएगा फ्रंट में भी। और रेयर में देखते हैं कुछ डिफरेंस है कि नहीं है। तो यहाँ पर टायर साइज लगभग लगता है वही सेम, हाँ 80/100 80 इंच के एलॉयज मिलते हैं देखने के लिए। तो यहाँ पर स्पोक व्हील्स नहीं है, एलॉय व्हील्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ठीक है। पर यहाँ पर फुटरेस्ट की क्वालिटी यार काफ़ी ठीक ठाक सी है। और किक स्टार्ट भी मिल जाता है सेगमेंट में आपकी बाइक को, क्योंकि धीमे धीमे कंपनियां किक स्टार्ट हटाती जा रही हैं, बट अभी भी हीरो आपका ध्यान रख रहा है, किक दे रहा है। और इंडिकेटर आपको हेलोजन मिलने वाले हैं। और क्लच काफ़ी स्मूथ मिलता है आपको। 4 स्पीड का गियर बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा, चेन कवर मिल जाएगा, साड़ी गार्ड मिल जाएगा, फुटर्स मिल जाने वाला है। और पीछे आपको एक काफ़ी अच्छा सा सामान बांधने के लिए ग्रैब हैंडल मिल जाएंगे। और टेल लाइट आपको हेलोजन मिलती है, पूरा सेटअप हेलोजन है इसमें। जो इससे ऊपर वाला मॉडल है, जो कि थोड़ा बहुत महंगा मिलेगा, बट इसमें एक चीज़ है, यहाँ पर टाइप सी चार्जिंग है। और हाँ भाई बिल्कुल टाइप सी चार्जिंग है, अपना फ़ोन थोड़ा बहुत चार्जिंग कर सकते हैं। चार्ज भले ना हो, बट चार्जिंग डाउन नहीं होगी। और एक बार इसको चालू करके देखते हैं कि लाइट, इसमें आपको भाई कोई भी पायलट लैम्प नहीं मिलता है। जब बाइक स्टार्ट होगी तभी काम करेगा सब। और फिर ये फ्यूल इंजेक्शन के लिए साइड स्टैंड स्विच मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको हेलोजन मिलता है देखने के लिए सारा सेटअप। हीरो स्प्लेंडर की बैजिंग हर जगह जगह मिलेगी आपको। एक बार एग्जॉस्ट साउंड सुनते हैं इसको, तो काफ़ी रिफाइंड और स्मूथ इंजन मिलता है देखने के लिए। और इंडिकेटर ये देख लिया भाई, यहाँ ये जलेगा। तो भाई ये सिस्टम काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि बारिश में ख़राब नहीं होता। ईजी टू मेंटेन रहता है भाई, आराम से 1500 में पूरा चेंज हो जाएगा। बट जो इलेक्ट्रिक वाला आता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। और सेल्फ स्टार्ट यार काफ़ी ठीक ठाक से मिलता है। और थ्रोटल रिस्पॉन्स भी काफ़ी क्विक है। और मिरर्स की क्वालिटी भी काफ़ी ठीक है, वाइड मिरर्स हैं। और काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट ये बाइक रहती है। और इंजन में देख सकते हैं सिल्वर कलर का ज़्यादा फिनिश है, और ऐसा लगता है कुछ आफ्टर मार्केट पेंट किया हुआ है। तो इस सेगमेंट बाइक से यार कई एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। बट ये जो प्रॉब्लम है, ये तो कंपनी को देखनी पड़ेगी भाई। ये जो तार खुले हुए हैं, तो इसके लिए कुछ थोड़ा सा यार गर्म करके उसको चिपकाना चाहिए था कंपनी को। काफ़ी ज़्यादा वायर एक्सपोज हैं, चूहे काट देंगे तो भाई इसमें काफ़ी जल्दी इंजन चगलाट आने वाली है और बंद भी हो सकती है। चैन कवर रहती है तो काफ़ी ज़्यादा ठीक है। और टायर थोड़े से ज़्यादा ही नैरो साइड में, थोड़े से और वाइडर होने चाहिए। लगभग 90 सेक्शन का टायर तो होना ही चाहिए। बट वही है, माइलेज कैसे मिलेगा? माइलेज मिलेगा आपको उसमें 60 टू, बस 62 तक मिलेगा, 60 से ले 62 तक। मतलब 55 से 60 का एवरेज आपको आराम से मिलने वाला है इस बाइक में। बात करें प्राइसिंग की, तो लगभग 93,000 आपको ऑन रोड एक कानपुर में मिलती है। उसके ऊपर वाला वेरिएंट आपको 1 लाख तक मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, दैट्स इट, राइडर। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। अगर आपको बाइक के लिए कोई भी एसेसरीज परचेस करनी है तो हमारा चैनल में लिंक दिया हुआ, कुछ भी परचेस कर सकते हैं। एक बार फ्लिपकार्ट से चेकआउट जरूर करिएगा।